स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए स्वयं स्वामी रामदेव जी और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से जानते हैं दही खाने के फायदे। और यदि हम स्वामी जी को देख रहे हैं तो वो तो जानकारी का खजाना है। आपको अपने शरीर के बारे में और भी जानकारियां मिलेंगी। इन सब बातों का पता लगाने के लिए सुनते हैं स्वामी जी को और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को। प्रणाम स्वामी जी। सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। ये सही तरीका है। रात को दही नहीं खाना, दूध के साथ नमक नहीं लेना। दही किस तरह से सेवन करें, आयुर्वेद की ही हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं। आयुर्वेद के ढंग से हम आपको बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद सख्त निषेध करता है रात को दही खाने के लिए। दही का सेवन करते समय आप कहा कि इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, दही में थोड़ा घी भी मिलाया जा सकता है, दही में आप खांड, शक्कर, बूरा, आप गुड़ का पाउडर भी मिला सकते हैं। यदि आप इस तरह से लेते हैं तो दही में कहा कि थोड़ा आंवला भी मिलाया जा सकता है। आयुर्वेद का लवण भास्कर चूर्ण बढ़िया बना हुआ तो अद्भुत रहता है, हिंगोष्टक चूर्ण भी अच्छा रहता है। इसको मिला करके कुछ ना कुछ मिला करके लेना चाहिए। कुछ लोग नमक भी मिला करके लेते हैं, पर नमक थोड़ा कम मिलाइएगा। थोड़ा जीरे को भून करके मिलाइए, जीरा भून करके दही में डाल दिया जाए तो बहुत ही अद्भुत रहता है। कुछ लोग थोड़ा अजवाइन को भी भून करके डालते हैं। ध्यान रहे, आयुर्वेद के अंदर ये उल्लेखित है कि दही को प्लेन नहीं लेना है, उसमें जरूर मिला करके कुछ तब दही का सेवन करना है। तो ये आप ध्यान रखिए। और दही को गर्म कर करके खाने का निषेध है। तो दही में धूप में हो, चाहे दही जमाने के लिए तो सर्दी में थोड़ा धूप में रखा जा सकता है, परंतु धूप से या आग से गर्म कर करके दही को कतई भी मत खाना। हालांकि आप कहेंगे जी हम जब कढ़ी बनाते हैं दही को तो पकाते हैं, तब दही को नहीं पकाते हैं, तब हम छाछ को पकाते हैं, मट्ठे को पकाते हैं। तो दही को सीधा नहीं पकाना चाहिए, दही को गर्म नहीं करना चाहिए। छाछ को आप पानी डालने के बाद, दही में पानी डालने के बाद, उसको फेंटने के बाद में फिर आप पका सकते हैं। ये बड़ी रहस्य की बात है। आप कहेंगे जी दही को पकाने में और छाछ को पकाने में क्या फ़र्क है? तो ये निश्चित रूप से फ़र्क है। ये हमारे शरीर के दोषों को बढ़ाने में, घटाने में, हमारे शरीर में विविध तरह की लाभों को देने में या न देने में इसका ये कारण बनता है। इसलिए आपको समझना जरूरी है। और क्योंकि जो हमारा दही को कफ के साथ में पित्त कारक माना गया है, यानी कि बड़ी विचित्र बात है कि बहुत ऐसे कम द्रव्य हैं जो कफ के साथ पित्त को, क्योंकि परस्पर विरोधी गुण होता है। जो पित्त कारक होता है वह कफ का नाशन करता है, जो कफ को बढ़ाता है वो पित्त को घटाता है। पर दही थोड़ा सा कफ और पित्त को भी थोड़ा बढ़ाता है। इसीलिए ग्रीष्म, वसंत और शरद ऋतु में दही का सेवन थोड़ा सा निषिद्ध कहा गया है। इनकी बहुत ज़्यादा गर्मी में, लोग कहते हैं गर्मी है दही खाओ, हम कहते हैं कि गर्मी में नहीं, थोड़ा सा कम गर्मी में दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कफ को बढ़ाता है। इसलिए वर्षा में भी बचना चाहिए। परंतु वर्षा के में दही का सेवन उचित माना गया है वैसे, परंतु हेमंत और शिशिर ऋतु में दही का सेवन बहुत ही लाभकारी है। यानी वर्षा में भी यदि कफ बनता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो दही में पानी डाल करके जब लस्सी बनाई जा सकती है तो लस्सी बना करके आप छाछ बना करके भी, यानी जो लस्सी और छाछ में फ़र्क ये है, लस्सी या दही में कम पानी डाल देते हैं तो लस्सी हो जाती है, जो पंजाब वगैरह में ज़्यादा पी जाती है, हरियाणा में ज़्यादा पिया जाता है, वहाँ पर गाढ़ी लस्सी चाहिए। और वो बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, लस्सी में यदि उसमें चम्मच भी डाल दो तो एकदम चम्मच खड़ा हो जाए, ऐसे इस तरह की लस्सी चाहिए। उचित मात्रा में उसमें भी थोड़ा लवण डाल लेना, शहद डाल लेना, लवण भास्कर डाल लेना, उसमें भी जीरे को भून करके डाल लेना, थोड़ा अजवाइन को भून करके डाल लेना, जिन भी द्रव्यों को डालना चाहे डाल करके ले लेना। और कढ़ी और रायता के रूप में भी लस्सी बनाने के बाद भी बनाई जाती है, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। दही एक ऐसा प्राकृतिक भोजन है जो हमारी सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, अपच और एसिडिटी को कम करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से दही खाने से आंतों की सफाई बेहतर होती है और खाना सही तरीके से पचता है। दही शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को संक्रमण से लड़ने की ताकत देते हैं, जिससे बार बार सर्दी खांसी और मौसमी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। यही वजह है कि दही को रोजमर्रा के आहार में शामिल करना फायदेमंद माना जाता है। हड्डियों और दांतों के लिए भी दही बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह हड्डियों की कमजोरी को दूर करने, जोड़ों को मजबूती देने और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली समस्याओं से बचाने में सहायक होता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए दही एक सुरक्षित और पोषक आहार है। इसके अलावा दही दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी माना जाता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में सहायक हो सकता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी दही अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और बार बार भूख लगने से बचाता है। हालांकि दही खाते समय सही समय और मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। रात में दही खाने से बचना चाहिए, खासकर जिन लोगों को सर्दी खांसी या कफ की समस्या रहती है। हमेशा ताज़ा और घर का बना दही ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। सही तरीके और सही समय पर लिया गया दही शरीर के लिए प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है। सेहत की छोटी छोटी आदतें ही लंबे समय में बड़ा फर्क लाती हैं। अगर आपको सेहत से जुड़ी ऐसी सही जानकारी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की हड्डियां और दांत मजबूत कर दे और किसी का पाचन ठीक करके उसकी सेहत में सुधार ला दे। कमेंट में बताइए कि क्या आप रोज दही खाते हैं या कभी कभी खाते हैं, क्योंकि आपकी सेहत हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।